इसके अंदर बेटा हम बेसिकली ना दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक होता है कंसाइनर, जी। द पर्सन हु सेल्स द गुड। हु सेंड्स द गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है बेटा, और कंसाइनी कौन होता है बच्चे? द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंट फॉर द ठीक सेल। है, टू whom goods are sent, जबरदस्त, टू whom goods are sent, वेरी गुड। अब बेटे एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या होता है चैंपियन? सर वो अकाउंट जिसकी डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिखते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेके, फिर बेटा इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेके हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या प्रॉफिट और लॉस। लॉस। तो वो अकाउंट जो कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, जिसकी डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर इनकम्स को लिखा जाता है, उसको हम जी कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक हो जी गया बेटे? जी जी अब हम आते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे है। बेटा हम दरमियान में इस तरह का एक लेजर बनाते हैं, दरमियान में उसका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। नाम लिखिए। कंसाइनमेंट अकाउंट। नाम लिखने के बाद बेटे उसकी डेबिट साइड पे हम चार चीज़ें लिखते हैं। अब गौर से सुननी है आपने। सर उसकी डेबिट में जी हम जी लिखते हैं गुड सेंट। वो चीज़ें जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी उनको हम गुड सेंट बोलते हैं और उनको हम डेबिट में लिखते हैं। वो चीज़ें जो जी कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी और वो जो हैं चीज़ें गुड सेंट कहलाती हैं और उनको हम डेबिट में लिखते हैं। बेटे जब वो चीज़ें अपने फैक्ट्री से भेजेगा ना कंसाइनर, तो वो कैसे भेजेगा? घर सर पे उठा के तो लेके नहीं जाएगा, कैसे उठा के ले जाएगा? जी ट्रांसपोर्ट। तो बेटे वो रास्ते में उसने गाड़ी करवाई ना, गाड़ी, तो गाड़ी का जो कैरेज जी वगैरह पे किया, ठीक है, तो वो कैरेज वगैरह उसके एक्सपेंसेस हैं। तो वो एक्सपेंसेस क्या होंगे बेटा? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और वो कैश की सूरत में गाड़ी वाले को देगा। वो बेटा कैश की जी जी सूरत में गाड़ी वाले को देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते। जी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और उसको हम यहाँ कैश अकाउंट लिख देंगे, कैश अकाउंट लिख देंगे। अच्छा, जी नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कंसाइनी अकाउंट। ये क्या है बेटे? अब चीज़ें कंसाइनी के पास पहुंच गई। अब चीज़ें कंसाइनी के पास पहुंच गई। जब चीज़ें कंसाइनी के पास पहुंचेंगी तो वो वहाँ पे कोई गोडाउन लेगा जिसके अंदर चीज़ों को रखेगा, या कोई शॉप लेगा जिसके अंदर चीज़ों को रखेगा। उस शॉप की इंश्योरेंस करवाएगा कि आग वगैरह लग जाए, या कोई किराया उसको देना पड़ा, या जो बंदे आए उनको बेटे जिन्होंने लोडिंग अनलोडिंग की उनको पैसे देने पड़े। इनको कहते हैं एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। इनको क्या जी कहते हैं? एक्सपेंसेस बाय। और यहाँ पे हम कंसाइनी का नाम लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी लिख के, और बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे? कंसाइनी का अकाउंट, यानी कंसाइनी अकाउंट लिख के ब्रैकेट में क्या डालेंगे? एक्सपेंसेस पेड बाय एक्सपेंसिव। कंसाइनी। अच्छा, 3 एंट्रीज जब हो जाएंगी ना, फिर हम मूव करेंगे क्रेडिट साइड पे। अब चीज़ें मुझे बेटा बताओ रुकैया, कौन सेल करेगा? सर वो तो करेगा कंसाइनी। सेल्स कौन करेगा? कंसाइनी। तो तो हम बेटा ब्रैकेट में सेल लिख के और इधर कंसाइनी अकाउंट लिख देंगे। चीज़ें सेल किसने की हैं? कंसाइनी ने। हम ब्रैकेट्स डाल के और यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे? कंसाइनी का नाम लिख देंगे। सर समझ आ गई? बेटे आगे चलो। बेटे बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ें बच जाती हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, उसको कहते हैं स्टॉक। उसको बेटा क्या कहते हैं? स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। याद है आपने पार्ट 1 में ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था? उसमें सेल्स क्रेडिट में आती थी और क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट में आता था। तो बेटा ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक है।
और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में आता है। कंसाइनमेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक उसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बेटा इस तरह से ये इसकी किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। अच्छा बेटे, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है सर? वो लॉस जो कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय स्टॉर्म्स। नहीं, स्टॉर्म्स तो नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो बेटा जो नेचुरल होते हैं ना, फ्लड जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है वो एबनॉर्मल होता है। जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, नॉर्मली एक्सीडेंट की वजह से होता है, नॉर्मली एक्सीडेंट की वजह से होता है, ये भी बेटा क्रेडिट में आ गया। अब बेटा जब चीज़ें सेल होती हैं तो चीज़ों पे एक हम चीज़ लेते हैं, उसे कहते हैं कमीशन। क्या कहते हैं? कमीशन। तो कमीशन किसको मिलता है सर? कंसाइनी को मिलता है। कमीशन किसको मिलता है? कंसाइनी को मिलता है। रुकैया बेटा, अब इसकी डेबिट में कितनी चीज़ें आई? 4, क्रेडिट में 3। इन तीनों को ऐड करके इन चारों को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसे कहते हैं प्रॉफिट। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है बेटा। तो सर आप जरा एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें। हाँ मैं बताता हूँ बेटे। बेटा इसकी डेबिट में गुड्स एंड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, सेल्स, स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, और फिर डेबिट में कमीशन। बेटा इन तीनों को ऐड करेंगे, इन चारों को बीच में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। अब आपकी बारी है, आप मुझे रिपीट करें जरा कंसाइनमेंट अकाउंट। जी सर, फर्स्ट हमें लेजर बनाना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेटेड, ठीक है। ओके। तो डेबिट साइड में 4 चीजें आती हैं और क्रेडिट साइड में 3 चीजें आती हैं। ठीक है। और डेबिट साइड में द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जो हम किसी को दे रहे हैं भेजने के लिए। चीजें यानी कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है, आप 100% ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट बेटा। जी। उसके बाद ये कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम एक्सपेंसेस मेड बाय द कंसाइनर। जो भेजने वाला है, जो वो रास्ते के खर्चे कर रहा है, वो उसके जिम्मे है, वो कैश की सूरत में पेमेंट करता है। लिख दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड। उसके बाद कंसाइनी, कंसाइनी के नाम से अकाउंट होगा, जैसे कि एक्सपेंसेस मेड बाय द कंसाइनी। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, कुछ ऐसे वगैरह। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हमें कमीशन अकाउंट का भी ना बच्चे, कमीशन नहीं निकाल, पहले हम सेल निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सेल की अकाउंट से हम खोलेंगे, ठीक है। सेल 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 किसने की है? कंसाइनी ने। उसका नाम लिख कंसाइनी ने। दिया। फिर बेटा जो स्टॉक बचेगा वो लिखेंगे, वो एबनॉर्मल लॉस स्टॉक। लिखें। हाँ, और फिर सेल पे कमीशन निकाल लेंगे। कमीशन किसको मिलना है? कंसाइनी को। हमने वो लिख दिया। ठीक हो गया। जी। जबरदस्त। उसके बाद जी बेटा। क्रेडिट को ऐड करके डेबिट से माइनस करके फाइंड आउट गेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर बेटा डेबिट बड़ी हो सर, फिर डेबिट को ऐड करके क्रेडिट को माइनस, तो यहाँ लॉस निकल आएगा। तो जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा बच्चे, अब हम बनाने लगे हैं लास्ट अकाउंट, उसे कहते हैं कंसाइनी अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? कंसाइनी अकाउंट। अच्छा मजे की बात बताऊं बेटा, ये देखो, ये कंसाइनी है ना, ये यहाँ आ जाएगा। आ गया। इसकी वजह से ये सेल्स है ना, ये सेल्स यहाँ आ जाएंगे डेबिट में। बेटा ये देखो, ये कंसाइनी है ना, ये यहाँ आ गया, और इसका एक्सपेंसिव बाय कंसाइनी यहाँ आ जाएंगे। बेटा ये देखो, ये कमीशन है ना, इसका कमीशन भी, यानी जो इधर क्रेडिट में थी ना कंसाइनी, वो बेटा इधर डेबिट में आ जाएंगे। इधर डेबिट में थे, इधर क्रेडिट में आ जाएंगे। ओ सर जबरदस्त हो गया। आप जरा करें इनको रेड। ये देखो बेटा, मैंने इनको रेड किया। ये देखो, ये मैंने ऊपर से उठा लिए। चलो इधर मैं इनको ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से मैंने इधर लाए। बेटा ये वाले जो दोनों हैं, तीनों हैं, इनको मैं इधर लेके आया हूँ। ठीक, ये इधर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सर सेल को आपने उठाया और इधर लिख दिया।
साथ उसके सर कंसाइनी की जगह देखें ना, अब सर आपने रिवर्स कर दिया है। अगर सर देखें ना, इधर कंसाइनमेंट और कंसाइनी था ना बेटा, ये कंसाइनमेंट में कंसाइनी लिख, अब कंसाइनी में हम क्या लिखेंगे, उसका ऑपोजिट लिखेंगे कंसाइनमेंट। ये देखो बेटा, जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया तो कंसाइनी का नाम लिखा, जब कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, जब कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट। सर जबरदस्त सर, यहाँ से सेल उठाई, यहाँ से ये दोनों उठाए, इन सब के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा, इसके साथ भी कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा, बस बात ही खत्म बेटा। जो कंसाइनी वाले थे वो हमने नीचे लिख दिए। रुकैया मुझे ये बताओ बेटा, ये मैंने क्या किया है? सर आपने दरमियान में लिखा है कंसाइनी, इधर से सेल को उठाया है, इधर से एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी को उठाया है, कमीशन को उठाया है, इन सब के साथ आपने कंसाइनमेंट लिख दिया। एक बेटा और एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है, उसको कहते हैं एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट, उसको कहते हैं बैंक अकाउंट। क्या कहते हैं? बैंक अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? बैंक अकाउंट। जब रुकैया पुत्र एडवांस देते हैं ना, वो किस सूरत में देते हैं? बैंक ड्राफ्ट की सूरत में। वो पैसे जो कंसाइनर को देता है एडवांस की सूरत में, वो बेटा नॉर्मली बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, रुकैया आवाज आ रही है बेटे? जी जी सर आ रहा है। बेटा जो कंसाइनर को पैसे देता है वो ज़्यादातर बैंक ड्राफ्ट की सूरत में देता है या चेक की सूरत में देता है, बैंक। तो बेटा यहाँ हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। सर यहाँ पे सेल, इसमें से ये तीनों माइनस, इसको कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। क्या कहते हैं? फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट वो किसके ज़रिए करेंगे? चेक के ज़रिए। वो आपस में एक दूसरे से फाइनल सेटलमेंट चेक की सूरत में करेंगे। तो सर यहाँ पे भी इसका जो आंसर होगा वो बैंक। कैसे निकलेगा सर? इसको ऐड, इन तीनों को माइनस, तो ये बैंक अकाउंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? बैंक अकाउंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? बैंक अकाउंट निकल आएगा। बैंक अकाउंट निकल आएगा बेटा। ये कैसे बैंक अकाउंट निकलेगा? सर हम सेल में से इन तीनों को माइनस करेंगे, हम सेल में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? बैंक अकाउंट निकल आएगा। समझ गए बेटा ये बैंक अकाउंट कैसे निकला? समझाओ मुझे। सर हमें एक लेजर खोलना होगा कंसाइनी के अकाउंट से, ठीक है? उसकी डेबिट में सेल्स लिखेंगे और साथ कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देंगे, फिर एडवांस जो की एंट्री। सही है, आगे दो बताओ। जी सर, जो कंसाइनमेंट में जो क्रेडिट में लिखा होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा सेल्स। बिल्कुल ठीक है, और साथ कंसाइनमेंट का हवाला दे देंगे, साथ रेफरेंस दे देंगे कंसाइनमेंट का। साथ किसका रेफरेंस देंगे? कंसाइनमेंट का रेफरेंस देंगे। वेरी गुड। The account written on the consignment side, on debit side, it will be credit in the consignee's account. Agreed. Exactly. You are saying right, bete. Very good. Keep it up. आगे बताओ। G. And the commission is written on the debit side of the consignment account. It will be credit on the consignee's account. Exactly. And there will be an additional advance payment made by the consignee to the consignor. Right. And at the end, what would we find? At the debit side of the consignee account, by subtracting the credit side of the consignee account, we will find out the bank account final settlement. Exactly. Final settlement हो गई, बस लेन देन खत्म। अच्छा बेटा, लास्ट में ना हम एक और लेजर बनाएंगे, उसे कहते हैं गुड सेंट का लेजर। गुड सेंट का लेजर बेटा, इसको कैसे बनाएंगे? सर देखें, ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, गुड सेंट कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे है ना, तो बेटा इधर आएगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सेम वही कंसाइनी वाला हम ट्रीटमेंट करेंगे बेटा। गुड सेंट हम यहाँ खोलेंगे दरमियान में, डेबिट में इधर दरमियान में लिखेंगे, डेबिट में नहीं, गुड सेंट को हम इधर दरमियान में लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या इसके ऑपोजिट क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा अब बेटे इसका टोटल करेंगे हम यहाँ, और इसमें से अब कोई चीज़ माइनस होने वाली नहीं है,
इसका जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाएगा। बेटा जो गुड सेंट का आंसर है उसको हम किधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रेडिंग में। इसका जो आंसर होगा उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहते हैं गुड सेंट की क्लोजिंग एंट्री, इसको कहते हैं गुड सेंट की क्लोजिंग एंट्री। जब हम गुड सेंट को ट्रेडिंग में शिफ्ट करते हैं तो इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री ऑफ गुड सेंट। ठीक हो गया बेटा। तो इसको बनाने का मकसद प्रॉफिट या लॉस निकालना, इसको बनाने का मकसद फाइनल सेटलमेंट निकालना, और इसको बनाने का मकसद ट्रेडिंग अकाउंट निकालना। अच्छा, लास्ट पे बेटे बाज़ औक़ात वो आपके पेपर में ये कहता है कि जर्नल बनाएं। क्या कहता है बेटा? जर्नल बनाएं। तो आप जर्नल किसका बनाओगे? पेपर में हमेशा वो कहता है कंसाइनर का जर्नल बनाओ। बेटा वो हमें कंसाइनी का जर्नल कहता ही नहीं है, वो हमेशा किसका जर्नल कहता है? कंसाइनर का। ठीक है। कह रहा था कि वो पेपर में हमेशा कौन सा जर्नल कहता है? वो हमेशा किसका जर्नल कहता है? कंसाइनर का। कंसाइनर। बेटे मैं आपको 1 मिनट में लेजर बना देता हूँ। सर कैसे? कंसाइनमेंट को 5 टाइम्स डेबिट कर लो। कंसाइनमेंट डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, राइट। तो ये देखो मैं लिखने लगा हूँ। सर आपने कंसाइनमेंट डेबिट 1 दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 4th टाइम एंड 5th टाइम। और बेटा क्रेडिट ये देखो, ये क्रेडिट, फिर मैंने उठाया ये क्रेडिट, फिर उठाया बेटा ये क्रेडिट, फिर उठाया ये क्रेडिट, बेटा फिर उठाया ये क्रेडिट। रुकैया बेटे कितना आसान है। सर ये तो बहुत आसान है। बेटे आप कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट करेंगे 3 टाइम्स। बेटा कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे 1, 2 एंड 3। बेटे ये मैंने 3 टाइम। अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, यहाँ स्टॉक, और लास्ट में बेटा एबनॉर्मल लॉस। वैसे बेटा एबनॉर्मल लॉस को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो प्रॉफिट और चीज़ है, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या लिखते हैं? सर एबनॉर्मल लॉस को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। लिख दिया? चलो सर सारी एंट्रियाँ तो हो गई हैं, सिर्फ एक एडवांस की रहेगी या एक फाइनल सेटलमेंट की रहेगी? बेटे ये बस इतना सा जर्नल है, बन गया जर्नल। कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट में लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट में लिखना है, तो एडवांस की एंट्री हो जाएगी। बेटा कंसाइनी अकाउंट को, सर आपने ये कहा है कि कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। बेटा एक दफ़ा बैंक अकाउंट लिखोगे तो एडवांस की एंट्री बन जाएगी, दूसरी दफ़ा लिखोगे बैंक अकाउंट को डेबिट में तो फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बन जाएगी। और लास्ट एंट्री सर गुड सेंट को क्रेडिट में नहीं, गुड सेंट को डेबिट में और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट में। ये देखो गुड सेंट बेटा डेबिट और ट्रेडिंग क्रेडिट, ये जर्नल बन गया। बस इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात है, इतनी सी देर में ये बन जाएगा। मैंने वैसे टू बी फ्रैंक आज पूरा चैप्टर आपको उसका जो मेजर था ना चंक वो समझा दिया बेटा। मैंने आपको